संत कबीर जी का पद है। मन लागा हरि नाम और नहीं भावई, सुख सागर में बास बउरी न आवई। प्यारे मित्रों, जिंदगी में मन का स्वभाव है ईश्वर की भक्ति में अच्छी संग से, सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा तो है ही, पर अच्छी संग और सद्गुरु की संग मिल जाने पर भी वो सुकृत हमारे जीवन में घटता है। जो हमारा मन बहिर्मुख था, दुनिया में जो रचा पचा मन था हमारा बहिर्मुख, वो अच्छी संग से परमात्मा की ओर लग जाता है। ये करीब करीब संभावना रहती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छी संग में लग जाने के बाद भी हमारा मन हमको धोखा दे देता है, उसमें से छलांग मार जाता है और बिल्कुल रियल प्रैक्टिकली जिनका भी अनुभव अभी साधुओं का, ईश्वर के खोजियों का, ईश्वर के मार्गियों का तो अनुभव होता है, आप लोगों का भी रहता है। एक बार ईश्वर भक्ति से, ईश्वर भजन से, ध्यान से, सत्संग से, अच्छी संग से मन यदि उछाल मार गया तो फिर दोबारा आने का नहीं सोचता उस बैकग्राउंड में। वो सोचते हैं कि रे अपन आप गए गुजरे ही है, अपनी चादर मैली हो गई, आप नहीं। उसको डर भय लगने लगता है या तो आरुचि हो जाती है। आपने भी जीवन में, लोगों के जीवन में ये देखा होगा, अभी साधुओं का स्वभाव है, साधुओं के पास लोग आते हैं, उनको भी देखते हैं साधु संत लोग, और साधु संत भी अपने मन को जानकर साधु संत बने हैं, उनका अनुभव होता है। ये रियल और हकीकत नहीं है क्या? आप लोग जीवन में देखे नहीं क्या? जो इस मार्ग से दूर हो गए फिर वापस लौटे नहीं, ऐसे कुछ लोग देखे होंगे आप भी। और कुछ लोगों का मन ऐसा भी रहता है, अच्छी संग में, सद्गुरु की कृपा से, अच्छी संग से परमार्थ के रास्ते लग गया, परमात्मा के भजन ध्यान में, आत्मचिंतन में, सत्संग में लग गया, तो फिर वो भी एक मन होता है, वो वापस लौटता नहीं। डूब गया सो डूब गया। मन के प्रति कबीर साहब ये इशारा कर रहे हैं, और एक जो वो मन जो परमात्मा के चिंतन से, भजन से, आत्मचिंतन से, सत्संग से बाहर नहीं निकलता, उसके प्रति कबीर अपने मन पर से बोले, मनवा जाए दरी पे बेटा, मगन भया रस लागा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अनहद शब्द बागा। कबीर बोले मेरा भी मन, अब कबीर तो बोले हैं ना, युगन युगन हम योगी, कोई एक जन्म के योगी तो थे नहीं। तो कबीर जन्म जन्म से अपने मन की ये वो सभी कुछ वेता स्थिति देखे नहीं क्या? देखे करके तो बोल रहे ना,
पर वो जन्म आया और वो स्थिति आई मन की जो परमात्मा में मन छलांग मार दिया। परमात्मा रूपी समंदर में, परमात्मा रूपी विराट अस्तित्व में फिर कबीर का मन नहीं लौटा। फिर अपने कबीर अपने मन के प्रति बोले और परमात्मा में ऐसा ही हमारा मन सच्चा यदि लग गया तो कबीर के मन की तरफ वापस नहीं लौटता। मनवा जाए दरी पे बैठा कि मन बोले उस परमात्मा रूपी समंदर के बीच जाकर बैठ गया। मनवा जाए दरी पे बैठा मगन भया रस लागा और परमात्मा का रस उसको ऐसा लग जाता है फिर वापस निकलता नहीं, लौटता नहीं। वो एक मन की दो धार की बात है। या तो कबीर साहब का कोई अर्थ करेगा तो एकांगी अर्थ हो सकता है, पर मैं दुआंगी उसका भावार्थ कर रहा हूं जो रियल जिंदगी का है। तो प्यारे मित्रों, ये मन की दो धाराएं हैं। मन का स्वभाव है जिधर लग गया उधर लग गया। मन कहीं स्थिर नहीं रहता, खोजते रहता है कि मैं कहाँ स्थिर रहूंगा। पर बिना हरि भजन के, आत्मचिंतन के मन कभी किसी का स्थिर हुआ नहीं, न होगा न होने वाला। भगवत भजन से ही संभव है वरना असंभव है। तो प्यारे मित्रों, अपने मन को पूरे प्राण से, अपन जन्म जन्म के तो सब टटोल लिए, अभी भी टटोल लिए, टटोल रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ख्याल क्यों नहीं करे कि हे मन तो हरि भज ले। हे मन, एक दिन ये शरीर छीना जाने वाला है, मृत्यु के गर्त में पड़ा हुआ है। एक दिन तेरा अस्तित्व ये शरीर से मिट जाएगा, चिता पर तो जल जाएगा, जमीन में गड़ जाएगा, पानी में फेंक दिया जाएगा। इस शरीर एक दिन विनाशी होना है, तो थोड़ा मौका मिला है तो हरि भजन, आत्मचिंतन, ध्यान, सत्संग कर लेना। तो प्यारे मित्रों, मन धोखा देगा। एक कोई पद है ना, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं करता। जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन को जितना समझाने का प्रयास करते, वैसे ही जैसे छोटे बच्चे को समझाने का लाख प्रयास करते, पर अपन जो बोलते उसका विपरीत चलता है कि नहीं। बच्चे को बोले कि वो उस पानी के मटके में हाथ नहीं डालना, वो बोलेगा डालूंगा ही मैं, डालता ही है वो। तुम्हारे से डर गया तो तुमको जाने देता है, फिर डालता ही हाथ हो। ये क्यों बोला कि नहीं डालना? ऐसा मन का स्वभाव है। दूसरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, सुख सागर में बांस बहुरी नहीं आवी। परमात्मा एक सुख का सागर है। परमात्मा के प्रति एक पंक्ति बोले गई, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। हे परमात्मा, तू प्रेम का, प्यार का सागर है और तेरे प्रेम की एक बूंद की हम प्यासे हैं। तो कबीर साहब बोल रहे, सुख सागर में बांस बहुरी न आवई। और एक बार मन परमात्मा रूपी सुख सागर में प्रवेश कर जाता है, कभी कभी झलक मिल जाती है, कभी कभी स्वाद लग जाता है, परमात्मा रूपी समंदर में उछाल मार दी जाती है मन की। और फिर कभी कभी मन धोखा देता है, सुख सागर में बांस बहुरी ना हुई, फिर उछाल मार देता है, सुख सागर को भी छोड़ देता है, दूसरे सागर में गोता मारने लगता है। तो प्यारे मित्रों, ये मन का स्वभाव है। वैसे ही जैसे एक संत थे,
गंगा जी में नहाने जाते थे रोज। एक दिन रास्ते पर एक कुत्ता गटर में बैठा है, दलदल में बैठा है। धूपकाले के दिन होंगे। संत सोचे कि बेचारे कुत्ते को गंगा जी का मालूम नहीं, उसको मालूम नहीं करके तो गटर में बैठा है ना, और कोई बताए नहीं होंगे, उसको पता ना होगा तो, पर आपने को तो मालूम है अपन गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं, तो बेचारे को इसको बता दे। तो संत ने जाकर उस कुत्ते को पकड़ लिया। भले अपन भर गए तो भर गए कीचड़ में, पर किसी का भी भला हो, ये संत की देशना होती है, सूझबूझ होती है, किसका भी भला हो। कुत्ते को पकड़ लिए। कुत्ता तो तिलमिलाया कि ये कौन हत्यारा मेरा जान लेना चाहता है, मैंने बिगाड़ा तो बिगाड़ा क्या इसका। घबरा रहा है कुत्ता। आप जरा देखिए वो कैसा नजारा रहा होगा। पर संत भी बोले कि ले जाऊंगा तुझे गंगा में, आज बताना ही है। और पकड़ के ले गए गंगा जी में। संत निलाए बहुत हाथ से। कुत्ता तो सोचता है कि बस तू छोड़ दे अब मेरे को, पर संत बहुत निलाते उसको अच्छी तरह, गंदगी से साफ किए और फिर कुत्ता को बाहर निकाल दिए। कुत्ता बस भागा दुम दबा के, तो पीछे तक देखा नहीं वो, भागा सो भागा। संत सोचे कि चलो ये भाग गया ना कर, पर इसको आज पता तो चल गया गंगा जी का, और आप मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि उठा के लाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद गंगा जी में आकर नहाया करेगा। संत खुश होते कि अपन ने अच्छा ही काम किया। और दूसरे दिन भी संत आ रहे थे। कुत्ता देख लिया संत को और ऐसा भागा, आ गया मेरा हत्यारा, मेरा जान का प्यासा। संत भी भागे उसके पीछे, और बामुश्किल दूसरे दिन भी पकड़ लिए उसको, जैसे अरे क्या तू पागल कुत्ता, नहा ले, तुझे मालूम नहीं हुआ क्या, अभी तुझे आदत नहीं लगी होंगी तो और लगा दू, चल। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन संत आए तो कुत्ता तो दूर से ही देख लिए, और अभी तो भौंकने भी लगे, काटना चाहते थे। तो ये मन का स्वभाव है प्यारे मित्रों। कभी मन उछाल मार दिया तो फिर धोखा देता है। सत्य का स्वाद लगने पर भी एक मन उछाल मार देता है, और सत्य का स्वाद लगने पर एक मन और सत्य को छोड़ता नहीं। 2 पॉइंट, ठीक है। आगे कबीर साहब बोले, ये माया के जाल परे सुख पावई, काम क्रोध मद लोभ रेन दीन धावई। हे मन, संतों ने मन को अनेक एंगल से समझाए प्यारे मित्रों, बहुत प्रेम से भी, श्यामदाम दंड भेद से भी, पर मन जो है बाज आता नहीं, धोखा दे ही जाता है। ये माया के जाल परे दुख पावई, है मन तो माया के जाल में पड़कर इतना दुख पाता है, फिर भी संभलता नहीं। जैसे कोई बड़े दुख में पड़ा हुआ है, दुख में से बाहर निकल गया तो फिर बाद में दुख में तो नहीं पड़ना चाहिए ना, सावधान हो जाना चाहिए कि नहीं। हे मन, तो जन्म जन्म से दुख के गर्त में पड़ते आ रहा है, माया के जाल में पड़ते आ रहा है। माया माया करते, माया क्या, जो अपना नहीं उसको अपना मानना, वो माया। और मन का स्वभाव क्या है, सूक्ष्मता से अपने अंदर देखिए, मन का स्वभाव क्या है, जो अपना नहीं उसको अपना मानना। बोलो, तुम्हारा भी अनुभव होगा कि नहीं। तुम रास्ते से जा रहे, किसका धन पड़ा है तो उठा लो, तुम्हारा है क्या, नोट की गड्डी पड़ी है तुम्हारी है क्या, उठा लो, ये मन का स्वभाव। दूसरों की खेती होंगी, उसको भी कैसे मैं हड़प लूं, दूसरों का कुछ भी होगा, मन का स्वभाव।
रास्ते पर कोई भी स्त्री पुरुष हो जा रहे, उसके प्रति भी ये मेरा मान लो। मन का स्वभाव है, जो अपना नहीं उसको अपना मानना, और जो परमात्मा उसका अपना है उसको अपना नहीं मानना, ये मन का स्वभाव। पर ये समझ में आ गया और परमात्मा ख्याल में आ गया प्यारे मित्रों, तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता, हमारा मन का उद्धार हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से मिटकर परमात्मा में हम समा जा सकते, ये हमारे में कैपेसिटी है, हमारे मन में। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब पहले जग उजियारा होए। ईश्वर तक की उसको वो बोली गई उपमा कि मन चाहे तो परमात्मा तक हो जा सकता है, ये उसमें संभावना है। वैसे ही जैसे बीज में बड़ा वृक्ष हो जाने की। ये माया के जाल परे दुख पावई, काम क्रोध मद लोभ रेन दिन धावई। कभी काम के वश होता है, कभी क्रोध के वश होता है, कभी अहंकार के वश होता है, कभी लोभ के वश होता है। रात दिन यही धंधा करते रहता है मन। पर प्यारे मित्रों, काम राम में बदलता है। काम राम हो सकता है, वो ख्याल में आ जाए मन को तो उसका उद्धार हो जाए। दूसरी बात, क्रोध करुणा बन सकता है। करुणा यानी दया बहुत छोटी चीज होती है और करुणा समंदर जैसी होती है। करुणा उसके अंदर क्रोध परिवर्तन होकर करुणा बन सकता है। परमात्मा ने जो भी हमारे विकल्प दिए हैं उसके प्लस होने के दिए हैं। हमारे अंदर लोभ है, उदारता त्याग में वो बदल सकता है। यदि उदारता अंदर हम दिल में लाए तो अपने स्वार्थ के लिए तो सब जीते ही, पर उदारता के लिए कोई जिए तो प्यारे मित्र उसके पीछे दैवी गुण आते हैं, त्याग आता है। गीता का सार है काफी मात्रा में, त्यागात गच्छन्ति शांति। अर्जुन, जिसके जीवन में त्याग होगा उसको शांति की मांग नहीं करना पड़ेगी, शांति उसके पीछे पीछे फिरेगी। आप जीवन में देखो ना, कुछ भी आप त्यागे, तुम्हारे पास 2 पैसा है, कोई गरीब है उसको खाने को नहीं, उसको दे दिए। तुम्हारे पास 100 रुपया थे, वो दे दिए, तो तुम्हें शांति महसूस होगी क्या? शांति महसूस होगी ना, अशांति नहीं होगी ना। क्यों? तुमने त्याग किया अपना कुछ। और स्वार्थ होता, नहीं त्याग किए होते तो तुमको अशांति और होती, अरे यार मेरे पास तो थे, दे देता। बेचैनी होगी, अशांति होगी। तो कोई भी बातों के लिए त्याग चाहिए। तो प्यारे मित्रों, अहंकार जो है, अहंकार भी बदल जाता है, वो भी नम्रता में बदल जाता है, ईगोलेस हो जाता है मनुष्य। ऐसे ही इनका रूपांतरण होता है। पर हमारे मन को परमात्मा की ओर लगा दो तब संभव है, वरना दुनिया की ओर हमारा मन यदि लगाएंगे वह संभव नहीं है। वहां वैसे ही दलदल कीचड़ में फंसना, वहां तृष्णा का जाल है। किसी का भी कुछ आप देख लिया तो आप सोचोगे ये मुझे करना ही है, और तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो तुम्हारा मन दुखी, तुम परेशान, वह तृष्णा का जाल है। पर परमात्मा की ओर बढ़ने से तृष्णा नहीं, तृष्णा का सय है वह। तो प्यारे मित्रों, आगे और कबीर साहब बोले, काल आ प्रबल जोर सो बांध मंगवाई, सज्जन कुटुंब परिवार काम नहीं आवई। अपने पीछे काल पड़ा ही हुआ है, पीछे ही रहता है, दिखता नहीं, पर 24 घंटे अपने साथ काल रहता है। अभी आप सोचोगे ये तो क्या बात कर रहे हैं आप,
काल से हम बचना चाहते हैं? नहीं, काल तुम्हारे पीछे ही फिरते रहता है, कब तुमको धर दबोच पकड़े। काल आ प्रबल जोर सो बांध मंगवाई, और तुमको बांध कर और बुलाने के लिए दूत तैयारी रखता है तुम्हारे पीछे, लाओ उसको। काल से परे परमात्मा है, जिसको बोलते कालातीत। परमात्मा की ओर हमारा मन का रुख नहीं होगा, हमारा जीवन का प्यारे मित्रों, तो हम काल के अंतर्गत रहेंगे। ये शरीर आज नहीं कल छूटेगा, मरेगा, ये मिटने ही वाला है, पर कालातीत परमात्मा है। पूरी दुनिया जगत समय के अंतर्गत रहती है, उसका समय रहता है, पर ईश्वर समय से पार है, उसको बोलते कालातीत। तो बोले तेरा मन काल के अधीन होकर शरीर बदलता रहेगा, तो ये शरीर मिला है, अभी से तो क्यू में लाइन में खड़ा रह जा, परमात्मा की ओर रुक कर ले। जैसे अपन मंदिर में जाते, तीर्थ यात्रा में जाते, कहीं भी तो लाइन में लगते कि नहीं? लाइन में लगते मंदिर में मूर्ति के सामने, फिर वो लाइन में धीरे 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 पहुंचते कि नहीं वहां। ऐसा ही परमात्मा की ओर लाइन में लग जाओ, खड़े रह जाओ, तो ये मन आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा। ये बीच पड़े रहेंगे, ये जन्म भले बीत जाए, दूसरा जन्म मिलेगा, पर ये संस्कार के रूप में, जैसे जमीन में कहीं बीज पड़ा हुआ रहता है, उसको पानी सब सूटेबल मिलता है, दो पानी सब अंकुरित होता है और बड़ा वृक्ष होता है। ऐसा ही हमारा मन कोई न कोई जन्म में तो होश में आएगा। दूसरी पंक्ति में बोलते कबीर साहब, सज्जन कुटुंब परिवार काम नहीं आवई, और तुम अपने कुटुंब परिवार पर फूलते बोले कि मेरा कुटुंब परिवार बचाएगा मुझे। किसका कुटुंब परिवार बचाए तुमको? ऐसा हो तो बोल। मौत आकर खड़ी है और तुम्हारा कुटुंब परिवार बचाएगा क्या? आज तक किसी का परिवार कुटुंब परिवार बचाया ऐसा कोई दाखला? धन अरब खरब रुपया होगा तो भी बचाएंगे? धन काम आएगा? कुटुंब परिवार काम आएगा? सज्जन लोग होंगे अपने, सब उनको भी खड़े कर दो कि अपनी मित्रता थी, तुम बचा लो, बचाएगा? कुटुंब परिवार भी नहीं, सज्जन लोग भी नहीं, कोई नहीं, काम नहीं आवई, और फिर अपन जिंदगी भर इनके लिए ही जिए। मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, कुटुंब परिवार के प्रति लापरवाही नहीं करना, दुर्लक्ष्य नहीं करना, अपनी फर्ज निभाना। तुमको जो भी तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार कुटुंब परिवार में पार्ट मिला है, जैसे एक्टर्स लोग होते नाटक, मूवीज, पिक्चर में जो भी पार्ट मिलता है वो बखूबी निभाते, भले झूठ है वो, पर निभाते कि नहीं? ऐसा ही अपन परिवार में जो भी पार्ट आपने को मिला है, पति पत्नी, बेटे का, माँ बाप का, जो भी है संबंध होते, बखूबी अपना सब निभाइएगा। पर प्यारे मित्रों, ईश्वर को विस्मरण मत करिएगा, स्मरण में रखिएगा, वही तुम्हारा काम का है। ये सब जो भी कुछ है, एक दिन ये अभी दिख रहा है, अनदेखा हो जाएगा। जीवन में देखते नहीं क्या? देखते देखते सब कुछ बदल नहीं जा रहा क्या? कहाँ रह रहा है स्थिर? तुम बुजुर्ग हो गए तो तुम बोलते हमारे बचपन के दिन है, वो दिन याद आते, याद आएंगे, पर वो दिन नहीं आ सकता। गेले ते दिवस राहिली ते आठवणी, मराठी में बोलते गए वो दिन रह गई याद। तो हरिभज लो। आगे कबीर साहब बोले, मोह को सिंधु आता था को लावई, जोरे भये गलतान बौरी नहीं आवई।
प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोल रहे कि मोह को सिंधु अथा था को लावई। सिंधु यानी समंदर होता है। मोह का सागर जो है ना, आता है, उसकी गहराई नापे नहीं जा सकती। बोले एक बार समंदर, अभी विज्ञान भी कोई समंदर की गहराई नहीं नापे, ऐसा आता है पढ़ने में। पर ईश्वर का ये जो मोह की रचना है, शिव जी बोले पार्वती से मोह निशा सब सोवनी हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की नशा में सब सोए रहते बोले और स्वप्न देखते रहते, खुली आंख देखते हैं। नींद में सोते तब तो देखते ही, पर खुली आंख स्वप्न नहीं रहता है क्या कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना है, वो कर भी लिया, हो भी गया, सब कुछ हो गया, क्या पूरा हो गया? स्वप्न चलते ही रहते, स्वप्न बंद नहीं होते। एक बार बाहर की मूवीज जो चलती है 3 घंटे, अभी तो 3 घंटे नहीं, 1.5-2 घंटे, वो तो भी खत्म हो जाती, पर तुम्हारे स्वप्न खत्म होते हैं क्या? बूढ़े हो गए तब भी जीने की आशा, अभी तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, अभी तो मेरे बाल बच्चे हो गए, करने धरने वाले हो गए, तो मुझे बहुत कुछ करना था। ईश्वर ने क्या मेरे साथ धोखा किया, अभी मुझे उठा के ले जा रहा है, नहीं ले जाना चाहिए था, अभी मुझे रहना है। ख्वाहिश पूरी होती है क्या? नहीं होती। मोह को सिंधु आता था को लावई, उसकी था कौन लाया आज तक, तो तुम लाओगे। मोह में जो डूबा तो आज से डूबा। कोई भी डूबा, मोह में डूबा, फिर कभी नहीं निकला। प्यारे मित्रों, मोह को समझना पड़ेगा। मोह प्लस मोक्ष। मोह को देख लिया, फिर मोक्ष की ओर रुख करो। मोह को देख लिया, कुछ नहीं है, एक पैर फंसता एक निकलता है, घोड़ा वहीं फंसा रहता है, टांगा पलटी, घोड़ा फरार हो जाता है, पर जीवन नहीं बा जाता। इसलिए मोह को समझे और मोक्ष की याद आ जाए, फिर परमात्मा की ओर रुख कर लो, सवर जाएगा जीवन। मोह को सिंधु आथा था को लावई, जोरे भय गलतान बौरी नहीं आवई। जैसे समंदर में नमक की पुतली हो या नमक का खड़ा हो, और बोले कि बुक ठोके कि मैं समंदर की गहराई नाप के रहूंगी, नाप के रहूंगा, खड़ा होऊंगा। तो आप नमक की पुतली यदि समंदर में जाए खोज करने को कितनी गहराई है, तो ला सकती है क्या? उसका परिणाम क्या होगा? गल जाएंगी, पानी हो जाएंगी। पानी की ही थी वो, पानी का ही नमक बनाता। वैसे ये अंश है ईश्वर का, अपन सब कुछ। उसको खोजने गए ना, फिर खोवा जाओगे, वापस आने की कोई संभावना नहीं। परमात्मा हमारा माई बाप है आत्मा का। जोरे भय गलतान बौरी नहीं आवई। जैसे नमक की पुतली समंदर से बाहर नहीं आती, वैसे भी तुम्हारा मन यदि परमात्मा की ओर लग गया तो बाहर नहीं आता। और दूसरी बात, हमारा मन ये मोह में दलदल में यदि फंस गया तो वहां से भी बाहर नहीं आता। तो किधर फंसाना चाहते हैं हम उसको? स्वतंत्र हम है। आखिरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, सदगुरु के उपदेश से मार्ग सुवाई, कई कबीर बिचारी अमर पद बुझई। प्यारे मित्रों, कोई सदगुरु मिलेगा तो परमात्मा का मार्ग अच्छा लगेगा। सदगुरु ही एक सुरक्षा कवच होता है इस मार्ग की ओर चलने के लिए। जैसे कोई पौधा होता है, पेड़, उसके चारों ओर बागड़ लगा दो, कुछ सुरक्षा, तो पौधा सुरक्षित रहता है। ऐसे ही कोई सदगुरु मिला और हम परमार्थ के रास्ते लग गए, तो फिर सदगुरु एक ऐसा सहारा होता है, अपने को भटकने नहीं देता, कहीं अटकने नहीं देता, परमात्मा की ओर सीधा रुख करने की ओर लगा देता है। वो साथ रहता है, जैसे जब तक तुम पहुंच न जाओ। सदगुरु के उपदेश से मार्ग सुवाही, कई कबीर बिचारी अमर पद बुझई। और फिर वो अमर पद में स्थिर हो जा सकते, हम अमर पद में प्रवेश हो जा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों,
एक बार परमात्मा को न खोजो पहले तो चलेगा, और खोजो तो ये तुम्हारा पूर्व जन्म के सद्गुरु किए होंगे, तब का आपके अंदर संस्कार होंगे, तो आप बिना गुरु के भी परमात्मा को पा सकते हो। बिना गुरु का कोई भी परमात्मा पाया नहीं। बहुत सारे मेरे संत पढ़ने में आए जो कोई उनके गुरु नहीं थे, फिर भी परमात्मा को पा लिए। तो ये भूल मत करिएगा कि वो बिना गुरु का पा लिए तो हम भी पालेंगे। जरूर इतनी तौरा हो तुम में, तुम भी पालोगे, पर उनके पूर्व जन्म के कोई गुरु रहे होंगे, तब से मार्ग मिला होगा और वो चल रहे होंगे उस पथ पर, और अभी भी वही उनको होश है। तो बिना गुरु के भी अभी ये जन्म में भी वो पहुंच जाते हैं, पर बिना गुरु का कोई नहीं पहुंचता। तुम बचपन से स्कूल में जाते, गुरुजी तुम्हें पढ़ाते, वो जो सर मास्टर टीचर्स होते, तब तुम पढ़ पाते। खुद ब खुद पढ़ लेते हो क्या? हर बात के लिए गुरु चाहिए होता है। तो प्यारे मित्रों, सद्गुरु खोजो, सत्य को पाना है तो।